भक्तवांचल कल्पतरो भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस परम पवित्र आंगन में समुपस्थित दूर दूर से आई हुई हमारी भक्तिमयी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, आप सबके हृदय में बसने वाले उस परम पिता परमात्मा को ये दास लाख नहीं बल्कि करोड़ों बार प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कि जब आदमी के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय हो तो ये कथा श्रवण करने को, सुनने को प्राप्त हुआ करती है। इसी प्रकार से धन्य हुआ करती है वो धरा, धन्य हुआ करती है वो पृथ्वी, जिस स्थान के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुआ करती है। मैंने आपको बताया कल, ये कथा क्या है? बहती हुई गंगा है, बहती धारा है। आप सौभाग्यशाली हैं जो आज दूसरे दिन की कथा में पुनः दोबारा से गोता लगाने के लिए यहाँ पधारे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। होया लाइट चली गई, पुनः सीधा ही कर देनी कथा, पुनः आवे ही ना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला भी ता कथा होंदी थी, बिना लैटते होंदी थी, इधर बिना लैटते भी ऐसी कर देनी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जो परमात्मा से प्रेम करे उसे इंसान कहते हैं। देखिए, इंसान की प्रकृति आपको बताऊं, इंसान कैसा है समझना। कोई आदमी चला महाराज, रास्ते में जा रहा था तो उस इंसान ने क्या देखा? एक कोयल देखी। जब कोयल को देखा
तो कोयल को देख के कहने लगा कि कोयल, अगर तेरा रंग काला ना होता तो तू कितनी सुंदर होती। क्योंकि कोयल जो है मीठी आवाज करती है, इसलिए कहा। वही इंसान आगे गया, कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे गुलाब लगा है, गुलाब को देख करके इंसान कहने लगा कि गुलाब, अगर तेरे ऊपर कांटे ना होते तो तू कितना सुंदर होता। गुलाब ने भी कुछ नहीं कहा, महाराज कोई बात नहीं। वही इंसान आगे चला, समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र के जल को देख करके कहने लगा कि हे समुद्र, अगर तेरा जल खारा ना होता, नमकीन ना होता तो तू कितना सुंदर होता। लोग सब तेरा जल पिया करते। इन तीनों ने मिलकर के जवाब दिया कि हे इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों की कमियां देखना ये ना होता तो तू कितना सुंदर होता। इंसान हम सब दूसरों की कमियां देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब मन झांका आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम जाते हैं, देखते हैं, महाराज इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, परंतु हम खुद को देखें पहले कि हम जो दूसरों की कमियां देख रहे हैं, हम में कितनी कमियां हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण है, अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है। वो ये अपनी अपनी समझ है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लिया यहीं से लिया, एक दिन यहीं छोड़ करके चला जाना है। मनुष्य का सच्चा मित्र क्या है? वो दान है, वो पुण्य है, वो नाम जप है जो आदमी किया करता है। हाथ से दिया हुआ दान, मुख से जपा हुआ नाम, यही आदमी के काम आता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटयो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। कहते हैं कि अगर चिड़िया जो है समुद्र के भीतर से, नदी के भीतर से एक चोंच भर के जल ले जाए तो नदी क्या कम होगी? होगी? आप बताइए। नहीं होगी, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हम 100 रुपए कमाते हैं, अगर 1 रुपया परमात्मा के नाम किसी की हेल्प कर दी, किसी निर्धन को दे दिया, तो 99 रुपए तो हमारे पास बच गए। कुछ कम हुआ? नहीं हुआ। यही सच्चा मित्र है, वो 1 रुपया जो हमारे साथ पहले चल के आया था और आगे चल के जाएगा। लोग कहते हैं कि महाराज खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे, पर भागवत कहती है भाग्य लेकर के आए थे और कर्म लेकर के जाएंगे। जो पीछे बोया था वो हम लोगों ने यहाँ पर काट लिया और कुछ काट रहे हैं। जो यहाँ पर बोएंगे वो हम आगे काटेंगे। अब इस समय हमने कनक बोई है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लाइट आ गई, साउंड अपनी कम करनी पड़ेगी। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि हमने कनक बोई है, अब तो कनक ही काटेंगे, मक्की तो नहीं काट सकते। इसी प्रकार जो हम अच्छा बोएंगे वही हम अच्छा आगे के लिए काटेंगे। देखिए,
इंसान के सच्चे मित्र कौन हुआ करते हैं। सच्चे मित्र की परिभाषा बताने जा रहा हूं मैं आपको कि सच्चा मित्र कौन है। आदमी का पहला मित्र, असल मित्र, सच्चा मित्र ये शरीर है। अगर ये शरीर ठीक है तो हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, कथाओं में जा सकते हैं, नाम जप सकते हैं। अगर इस शरीर को ही कोई रोग लग गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पैसा भी काम नहीं आएगा अगर शरीर ठीक नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। क्या काया? ध्यान देना कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख चेत में माया। ये पैसा भी दूसरा सुख है। आदमी के पास जितना मर्जी हो, अगर शरीर ठीक नहीं है तो काम नहीं आया करता। इसीलिए कहते हैं ना, कहने वाले कह गए कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसी को आया करता है और किसी को आया भी नहीं करता है। आज मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कि मैं कल कथा करूंगा या नहीं करूंगा। कोई समय का पता नहीं है कब वो संदेश आ जाए। इसीलिए इस शरीर से जब हो सके तब दान करें, पुण्य करें, कथा में जाएं, नाम जप करें। गुरुओं ने जो मंत्र दिया है उसका जप करें। कथा में जाए, एक माला लेनी, अपनी माला जपते रहे, कथा भी सुनी, माला भी जपती। एक पंथ दो काज, दो कार्य हो जाया करते हैं। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। असल मित्र कौन है? ये शरीर। दूसरा मित्र इंसान का क्या है? कौन है? दूसरा मित्र है कर्म। जो हम कर्म करेंगे, इन हाथों से कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे, यही इंसान का दूसरा मित्र है। और तीसरा मित्र इंसान की पत्नी हुआ करती है और पत्नी का मित्र पति हुआ करता है, जो सुख दुख में साथ रहा करते हैं। जब पति के ऊपर गरीबी आई, पति को कोई दुख हुआ, पत्नी को कोई दुख हुआ, तो हो सकता है बच्चे भी साथ ना दें, परंतु एक दूसरे का साथ आपस में ही दिया करते हैं। इसीलिए तीसरा मित्र कौन बताया? पत्नी। मित्र, पुत्र, वधू और नारी मरने के पश्चात ये सब छोड़ जाते हैं। कोई नहीं साथ चलता। हाथ से किया हुआ दान, मुख से जपा हुआ नाम, कहीं गौ सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, कन्या की, गरीब कन्या की हेल्प की है, किसी की भी मदद की है, यही हमारे साथ चलेगा। बाकी ये पंच तत्व का पुतला है, एक दिन 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। हवा में कुछ हवा में उड़ जाएगा, कुछ अग्नि में जल जाएगा, कुछ पानी में बहा दिया जाएगा, और ये शरीर जो है 5 तत्वों में मिल जाएगा। वो आत्मा अमर है। नैनम छन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव कैदन्त्यापो न च शोष्यति मारुतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अमर है, ना इसे अस्त्र मार सकता है, ना शस्त्र मार सकता है। ये आत्मा अजर अमर है। ये प्राणी, इसीलिए नाम जपता चल, दान करता चल, यही तेरे साथ चलेगा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ से राजा चले गए,
रंग चले गए, योगी चले गए, फक्कर चले गए, फकीर चले गए, बारी बारी करके सब चले गए। एक दिन हमने भी चले जाना है और एक दिन आपने भी चले जाना है। वो काल रूपी भेड़िया मुख खोले बैठा है कि आ तुझे खा जाऊं, ना जाने वो काल कब आ जाएगा, कब जाना पड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान देना इन बातों के ऊपर, भूल मत जाना कि ये मेला है और मेला एक ना एक दिन खत्म हो जाया करता है और मेले के बाद सब अपने अपने घर को चले जाया करते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही, ध्यान देना। क्या कहा कि 84 लाख योनियों में, कितनी योनियां बताई है? 84 लाख। 84 लाख योनियों में केवल इंसान ऐसा है जो पैसा कमाता है, धन कमाता है। और कमाल की बात यह है कि कोई भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता, ये कभी भरा नहीं करता। ये मिल जाता, वो मिल जाता। आज साइकिल है तो आदमी सोचता है मेरे पास बाइक होती, बाइक आ जाएगी तो सोचेगा गाड़ी होती, जब गाड़ी आ जाएगी तो सोचेगा थोड़ी बड़ी गाड़ी होती। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, पूरा हो जाता है तो इंसान पूरा हो जाता है। फिर सब कहते हैं महाराज फलाना आदमी पूरा हो गया। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम नाम ही है भला। ध्यान देना कि राम नाम ही है भला। पहले सोचे ना कोई, सोचे जब देरी भये तब राम नाम सत होए। सब कहते हैं राम नाम सत है। आज हम कहते हैं कि महाराज राम अच्छा है, हम राम जपेंगे, कथाओं में सुना पर जपा किसी ने नहीं। यहाँ से गए नीचे की तरफ फिर भूल गए, फिर याद नहीं रहता। फिर इन जंजालों में इंसान फंस जाया करता है, दुनिया के बंधनों में फंस जाया करता है। भागवत तो ये कहती है कि आप दुनिया के साथ भी रहिए, ये मना नहीं करती भागवत की दुनिया को छोड़ो और माला पकड़ के संत फक्कर फकीर बन जाओ। नहीं, भागवत कहती है कि इस दुनिया के साथ रहते रहते हुए नाम दान करते चलो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार कुंभ का पर्व खड़े होके करो। जो 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभी, आप सब जानते हैं। कुंभ का पर्व आया है तो सब लोग गंगा घाट को स्नान करने के लिए जाने लगे। उधर कैलाश में शंकर भगवान ये देख रहे हैं, माता पार्वती भी देख रही है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इतने लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान देना कथा में। बोलो हरे कृष्णा हरे कहाँ जा रहे हैं भला? कहाँ जा रहे हैं? गंगा स्नान कुंभ के पर्व के। हाँ नहीं याद है, ध्यान है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ऐसे पूछ लेना बीच में। शाम को कहते मेरे को आके, कहते पंडित जी साढ़े पुराने पंडित जी चंगे थे, पूछ देता नहीं थे कुछ, किसी का पूछने लगे रहते बीच। मैं क्या मैं पूछता था लोग कतना नाल नाल याद हो जाए, तुसी भूल लेना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ध्यान देना, सब लोग कुंभ के पर्व में जाने लगे गंगा स्नान के लिए।
माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, क्या सबको कुंभ के पर्व का फल प्राप्त होगा? सब जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं देवी। क्यों महाराज? सब अपना धन खर्च करके जा रहे हैं, पैसा खर्च करके जा रहे हैं, धक्के खाते हुए जा रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं। नहीं नहीं, आप सबको फल दो, सबको फल दो महाराज। शंकर भगवान ने कहा देवी चलिए परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कौन फल लेकर के जाएगा। आज शंकर भगवान और माता पार्वती हरिद्वार में आ गए, कनकल में बैठ गए। भगवान शंकर ने कोड़ी का रूप धारण किया है और माता को कहा कि आप एक सुंदर देवी का, सुंदर स्त्री का रूप धारण कीजिए। जो कोई यात्री आएंगे उनसे आप कहना कि गंगा स्नान को जाने वालों मेरे पति को स्नान करवा दो। देखते हैं कि कौन फल ले जाएगा। तो ध्यान देना, उस समय माता बैठी है, अपनी चुनरी से हवा दे रही है, झोल रही है चुनरी। एक टोली आई है। हम भी कहीं जाते हैं तो 2-4 लोग इकट्ठे होकर के जाते हैं। सप्ताह में जाना तो भी तू भी चल, तू भी चल। इसी प्रकार से एक टोली आई है, भाई आए हैं। माता ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि गंगा स्नान को जाने वालों मेरे पति को स्नान करवा दो, मेरे पति कोड़ी है। पहली टोली रुकी। जब देखा भगवान की तरफ तो कोड़ का रोग है, मन में घृणा पैदा कर ली। कहने लगे कि देवी राधे हम आपको तो साथ में लेके जा सकते हैं, पर आपके पति को नहीं। इनको कोढ़ का रोग है, अगर हमने इनको हाथ लगाया तो हो सकता है ये रोग हमें भी हो जाए। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, आप चलिए। माता ने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहली टोली चली गई। फिर दूसरी टोली आई है। दूसरी टोली को फिर यही बात कही कि गंगा स्नान को जाने वालों मेरे पति को स्नान करवा दो। दूसरी टोली भी रुकी। जब उस शंकर भगवान की तरफ देखा तो क्या सोचने लगे कि हे विधाता, कैसी तेरी रचना है। ये देवी इतनी सुंदर और इसके पति को ये रोग। धन्य है प्रभु तेरी माया। तो उस समय उस टोली ने भी कहा, कहने लगे कि देवी हम तेरे पति को नहीं लेके जा सकते, हमें भी ये रोग हो जाएगा। देखिए, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे तब हम इंसान हैं, तब इंसानियत हुई। पर दुख आपन दुख मानिए। दूसरे के दुख को अपना दुख समझिए कि महाराज हम आपके साथ हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, दुख आया है तो सुख भी आएगा। एक छोटी सी बात याद आई, ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कोई ऐसी लाइन बोलो, कोई ऐसी एक पंक्ति बोलो जिसको सुनने से जो दुखी व्यक्ति है वो खुश हो जाए, और जो प्रसन्न है, जिसे कोई दुख नहीं है, उसे दुख हो जाए, कष्ट हो जाए। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, एक ही पंक्ति कही कि ये समय बीत जाएगा, ये दौर बीत जाएगा। अर्थात आज मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे को कोई कह दे कि पंडित जी आज आप कथा कर रहे हैं, पर ध्यान रखना ये समय बीत जाएगा, तो मन में एक डर आ जाएगा मेरे कि हाँ, अगर समय ये बीत गया तो मैं क्या करूंगा। और वही
कोई दुखी व्यक्ति है, किसी को कोई कष्ट है, उसको हम ये जाकर के बात कह दे कि भाई कोई बात नहीं, ये समय बीत जाएगा, तो उसको हौसला होगा। इसलिए दुखी व्यक्ति का साथ दे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, कोई बात नहीं। देखिए दूसरी टोली भी चली गई, फिर ना जाने इसी प्रकार कितनी ही टोलियां गई हैं। उसके बाद वहां एक संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं। जैसे ही वो वहां आए, माता ने उनको भी आवाज लगाई कि गंगा स्नान को जाने वाले मेरे पति को स्नान करवा दे। देखने में तुम संत लगते हो, परंतु तुमने जनेऊ धारण करके रखा है, निश्चित ही तुम ब्राह्मण हो। वो रुका, उसने जैसे ही दर्शन किए हैं आज, कहने लगा कि धन्य है प्रभु तेरी माया। मैं सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ, गरीबी थी, मुझे गरीबी है, मैं दुखी हूँ, पर नहीं प्रभु, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा तो शरीर ठीक है, ये भाई दुखी है। आज उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, एक तरफ से आप लगिए, एक तरफ से मैं लगूंगा, और अपने पति को मेरे कंधों पे बिठा दो, मैं इन्हें स्नान करवा दूंगा। आज एक तरफ से माता पार्वती लगी है, एक तरफ से ब्राह्मण लगा है, और ब्राह्मण के कंधे के ऊपर आज त्रिलोकी नाथ कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा आ गए हैं। अब जिसके कंधे पे शंकर भगवान हो, उसका रास्ता भला कौन रोक सकता है। आज वो ब्राह्मण जाने लगा, सारी दुनिया रास्ता देने लगी है। जाते 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 वो ब्राह्मण जो है गंगा घाट के पास पहुंचा है, गंगा में डुबकियां लगाने की तैयारी करने लगा। कहने लगा कि हे गंगा मैया, इस स्नान से जो आपने फल मुझे देना था, वो फल जो है इस कोड़ी को दे देना, ये ठीक हो जाए। आज 3 डुबकियां लगाई है, गंगे गंगे गंगे। जैसे ही 3 डुबकियां लगाई, बाहर आए हैं तो क्या देखा है कि आज कंधे के ऊपर से शंकर भगवान कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा उतर रहे हैं। आज प्रभु आप, अरे ब्राह्मण, अरे संत, तेरे अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारा फल मुझे दे दिया, धन्य है तू। आज शंकर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, जाइए, मेरा वरदान है कि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, और जाइए, जब आप प्राणों का त्याग करेंगे, उसके बाद आप मेरे शिवलोक को आएंगे। यह प्रभु की माया। दूसरे के दुख को अपना समझिए, किसी की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, तो निश्चित ही है प्रभु मिलेंगे, प्रभु आएंगे। बोलो हरे कृष्णा, लाइट गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, पर दुख आपन मानिए। कहते हैं कि दूसरे के धन को पत्थर मानिए, दूसरे की स्त्री कोई बहन दिखे उसे बहन ही समझिए, माता समझिए, और दूसरे के दुख को अपना दुख समझिए। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरे
कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावुका। अब ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पहले 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई कि भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं। तीसरा श्लोक भागवत का क्या कहता है कि ये भागवत जो है एक फल है। फल बताया, फल कैसा, जिसमें ना तो गुठली है और ना छिलका है, केवल रस ही रस है। अब कोई भी फल आप खा लीजिए, उसमें छिलका भी होगा, गुठली भी होगी, परंतु भागवत केवल एकमात्र ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है। इस रस को किसने चखा, किसने स्वाद लिया इस रस का? इस रस का स्वाद लिया राजा परीक्षित ने। आप सब लोग ले रहे हैं, इस रस का पान कर रहे हैं। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समवासत। नैमिषारण्य तीर्थ में, कल बताया था ना मैंने आपको कि कहाँ कथा चल रही है, नैमिषारण्य तीर्थ में और शुकताल में और बलचलोक में। तो नैमिषारण्य तीर्थ में आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि महाराज, क्या भगवान ने इस धरती के ऊपर अवतार भी लिए? क्या कभी वो आए भी? कब वो आते हैं? तो उस समय सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान ने इस धरती के ऊपर कितने अवतार लिए? 23। 24वां अवतार अभी होगा जब कलयुग का अंत होगा। 23 अवतार लिए। प्रभु ये अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? कहने लगे जब जब इस धरती के ऊपर पापी बढ़ जाते हैं, माता पिता का अनादर होने लग जाता है, संतों का अपमान होने लग जाता है, धरती का अपमान होने लग जाता है, तो उस समय भगवान जो है इस धरा के ऊपर अवतार लेते हैं। 23 अवतारों में भगवान के 10 पूर्ण अवतार बताए और बाकी अवतार जो है अंशा अवतार बताए हैं। भगवान का पहला अवतार कौन सा हुआ?
ब्रह्मचर्यामखंडिता। भगवान ने इस धरती के ऊपर पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों के रूप में लिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले किसको बनाया? इन्हीं 4 ऋषियों को। ये भगवान के अंशावतार कहलाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मेरे पुत्रों, मेरे साथ सृष्टि रचने में सहायता करो। ये मुकर गए चारों, कहने लगे कि महाराज हमने तो भगवान का सुमिरन करना है, उनका नाम जपना है। और उसी समय कहाँ चले गए? बद्रिका आश्रम में नारायण नारायण करते हुए वहां जाकर के ये नाम जपा है। उसके बाद नित्यांतो भवायस्य रसातलांगतं महिमा उदरिष्यानुमादत्ता यज्ञेशा सौकरं बपो। भगवान ने दूसरा अवतार शुकर रूप में लिया। शुकर का मतलब है जिनका पूरा शरीर जो है इंसान का था और केवल गर्दन मुख जो है वो कैसा था? सूअर का। ये अवतार लिया। देखिए कौन इस धरती पे सुंदर नहीं दिखना चाहता? सब सोचते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, परंतु भगवान जो है भक्तों के लिए, संतों के लिए अनंत रूप धारण कर लेते हैं। आज भगवान ने शुक्र रूप धारण किया है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, सृष्टि बना रहे थे, तो चिंता बढ़ गई, टेंशन हो गई। किस बात की? कि एक धरती का टुकड़ा जो है रसातल की भूमि पे है, उसको कौन लाएगा? कैसे लाएगा? उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है और छींक जैसे ही आई भगवान का अवतार हुआ शुक्र रूप में। भगवान का नाम पड़ा। बोलिए शुक्र भगवान की जय। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना कीजिए, मैं उस टुकड़े को लेके आऊंगा। रसातल की भूमि पे गए हैं, ये कथा कल विस्तार से आएगी। रसातल की भूमि पे गए हैं, वहां पर हिरणाक्ष दानव ने उस टुकड़े के ऊपर कब्जा किया है, युद्ध हुआ है। हिरणाक्ष दानव को मौत के घाट उतारा और धरती के टुकड़े को ले आए और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तृतीयां तो ऋषि सर्गा च देवर्षि त्वमुपेत्य सा तन्त्रं स्वात्माचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणाव्यता। नारद तीसरे रूप में नारद बन के आए। हम कह देते हैं जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर करे, हमारा ये तो नारद आ, इधर नहीं करना, उधर लाना, उधर नहीं है, इधर लाना। तो ध्यान देना, नारद जी भगवान के अंशावतार बताए हैं। भगवान का रूप 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने प्रकट किए सर्वप्रथम, 10 में हुए नारद। 13 विद्याओं के ज्ञाता थे। वीणा ये बजाते हैं और नारायण नारायण गाते हैं। नारायण ये हुए नारद। जब जब देवताओं के ऊपर कोई कष्ट आया है, कोई संकट आया है, तो सबसे पहले कौन आए हैं? यही आए हैं नारद जी। ये भगवान का कौन सा अवतार हुआ? कौन सा हुआ जी? है जी?
भूल गए आप? भूलना नहीं, ये मास्टर बहुत खराब है, पूछ लेता है क्वेश्चन, सरप्राइज टेस्ट ले लेता है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तीसरा अवतार हुआ ये भगवान का नारद जी के रूप में। उसके बाद तू ये घर में कला सर्गे नर नारायण विखे भूत्वा आत्मो पशुपेला मक्रोध दुश्चरम तपा। धर्म की पत्नी इनके गर्भ से नर और नारायण रूप बन के भगवान इस धरती पे आए हैं। इस अवतार में इन्होंने तपस्या की है संतों के कल्याण के लिए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विलुप्तम प्रभोचा सूर्यो सांख्य तत्वगामा विनिर्णय। ध्यान देना, पांचवें अवतार में भगवान जो है इस धरती के ऊपर माता देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल देव जी बन के आए हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कपिल कृष्ण। देव मुनि बन के आए। पिता प्यार करने लगे पुत्र से, कपिल देव जी से। पिता को उपदेश दिया है सांख्य शास्त्र का कि हे पिताजी, भगवान का नाम जपिए, वो आपके साथ जाएगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हे पिताजी, आपका और मेरा मिलन यहीं पे हुआ है और एक दिन हमने यहीं पर अलग हो जाना है। ये मेला है दुनिया, इस मेले में पिताजी आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। जिस प्रकार से मेला कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर है, एक ना एक दिन ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा और ये मेला भी खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा उपदेश है, ये कथा भी परसों विस्तार से आई थी। फिर माता प्यार करने लगी, माता मुख चूमने लगी, मेरा कपिल कपिल कपिल। जब माता प्यार करने लगी तो उस समय ध्यान देना क्या कहा। कपिल देव जी कहने लगे कि हे माँ, अक्षरों में अ मैं हूँ। क्या कहा कि अक्षरों में अ मैं हूँ। क्यों कहा? वो कह देते कि क्या मैं हूँ, अंतिम अक्षर कह देते, नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि जहाँ से हमारी हिंदी की वर्णमाला शुरू होती है, पहला अक्षर क्या है? अ है। हे माँ, वो पहला मैं हूँ। धातुओं में सोना मैं हूँ। सबसे पवित्र क्या बताया? सोना। हे माँ, वो सोना मैं हूँ। पेड़ों में पीपल मैं हूँ। हे माँ, ये शरीर वही है, एक दिन पत्थरों को तोड़ता हुआ चलता है और एक दिन इस शरीर को लाठी का सहारा लेना पड़ जाता है। जिन बच्चों को माँ बाप ने चलना सिखाया कि बेटा ऐसे चल, ऐसे बैठ, ऐसे उठ, एक समय ऐसा भी आ जाया करता है, वही बच्चे कह सकते हैं कि हे माँ, हे पिताजी, ऐसे चलिए, बाय बाय। यहाँ बैठिए। अरे आपको दुनियादारी का पता नहीं, हमें ज्यादा पता है। जिनकी 80 साल की उम्र हो गई उनको कुछ पता नहीं, और जिसकी उम्र 40 साल है उसको पता हो गया।